की इस क्लास में जानेंगे प्रावधान एवं संचय में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। अब देखो प्रावधान एवं संचय में क्या अंतर होता है इसके बारे में जानेंगे। उद्देश्य, अब देखो प्रावधान का उद्देश्य क्या होता है, तो यह किसी विशेष तथा निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। जो प्रोविजन होता है या प्रावधान होता है, ठीक है, वो किसी निश्चित तथा विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, और यह संचय किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं बनाया जाता है। अर्थात जो रिजर्व होता है इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है बनाने का, ठीक है, बल्कि भविष्य में होने वाली किसी भी अनिश्चित हानियों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। और संचय क्यों किया जाता है या रिजर्व क्यों किया जाता है कि भविष्य में यदि अचानक कोई हानि हो जाती है तो उसकी पूर्ति करने के लिए रिजर्व किया जाता है या संचय बनाया जाता है। संचय का प्रयोग यह उसी हानि पर व्यय किया जाता है जिसके लिए बनाया जाता है। अर्थात जो प्रोविजन होता है या प्रावधान होता है इसको उसी हानि पर यूज कर सकते हैं जिसके लिए प्रोविजन किया गया हो। यह संचय भविष्य की किसी भी हानि पर किया जा सकता है, और संचय का यूज जो है या संचय का प्रयोग, ठीक है, भविष्य के किसी भी हानि के लिए कर सकते हैं। लाभ हुआ संचय, देखो लाभ हो या ना हो इसका बिना ध्यान रखे प्रावधान किया जाता है। जो प्रोविजन होता है या प्रावधान होता है, यदि संस्था में लाभ हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ठीक है, फिर भी प्रोविजन किया जाएगा, और यह संचय पर्याप्त लाभ होने पर ही किया जाता है। और संचय या रिजर्व जो है यदि संस्था में लाभ होगा तभी किया जाएगा। अनिवार्यता, देखो शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए इसकी व्यवस्था करना अनिवार्य है। यदि संस्था की शुद्ध लाभ ज्ञात करना है तो प्रोविजन करना अनिवार्य है। शुद्ध लाभ ज्ञात करने में ये संचय मदद नहीं करते हैं। मतलब क्या होता है कि शुद्ध लाभ ज्ञात करने में संचय या रिजर्व का कोई योगदान नहीं होता है, बल्कि इनका प्रबंधन होना शुद्ध लाभों पर आधारित है। यदि संस्था में लाभ होगा तभी रिजर्व किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। लाभ हानि खाते में लेखा, देखो इसका लेखा लाभ हानि विवरण में किया जाता है। अर्थात क्या होता है, प्रावधान का लेखा जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया जाता है, और संचय का लेखा आधिक में किया जाता है, अर्थात सरप्लस में संचय का लेखा किया जाता है। चिट्ठा में लेखा, तो प्रावधान को चिट्ठे में उस संपत्ति में से घटाकर दिखाया जाता है जिस पर होने वाली हानि के लिए इसे बनाया गया है। कहने का अर्थ यह है कि प्रावधान को उस संपत्ति में से माइनस करके दिखाया जाता है जिसके लिए प्रावधान किया गया है या बनाया गया है। देखो संचय को चिट्ठे में संपत्ति एवं दायित्व पक्ष की ओर आधिक व संचय में दिखाया जाता है, और जो रिजर्व होता है उसे संपत्ति एवं दायित्व पक्ष की ओर, जो सरप्लस होता है या संचय होता है, ठीक है, उसमें दिखाते हैं। लाभांश के रूप में बांटना, तो प्रावधान को लाभांश के रूप में नहीं बांटा जा सकता है। अब संचय में यदि बहुत समय तक भविष्य में हानियां ना हो और संचय की जो राशि है वो आवश्यकता से अधिक हो तो इसे निर्धारित नियमों के अनुसार लाभांश के रूप में बांटा जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि यदि बहुत समय तक अर्थात बहुत टाइम तक व्यवसाय में कोई हानि नहीं होती है और ऐसी दशा में जो संचय की राशि है वो आवश्यकता से अधिक होती है तो उसे लाभांश के रूप में बांटा जा सकता है। हस्तांतरण, देखो अब हस्तांतरण की बात करते हैं, तो चाहे जितनी आवश्यकता हो इसे समान संचय में कोई राशि ट्रांसफर नहीं हो सकती है। मतलब क्या होता है कि चाहे जितनी भी आवश्यकता हो लेकिन प्रावधान में से कोई भी राशि या अमाउंट जो है समान संचय में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। संचय में यदि आवश्यकता हो तो इस संचय से प्रावधान में कुछ राशि ट्रांसफ़र की जा सकती है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो संचय में से कुछ अमाउंट को या कुछ राशि को प्रोविजन में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। विनियोग की बात करते हैं तो इसकी राशि को साधारणतः व्यापार के बाहर विनियोग नहीं किया जा सकता है। मतलब प्रोविजन की जो भी राशि होती है, अमाउंट होता है, उसको व्यापार के बाहर विनियोजित नहीं किया जा सकता है। इसे अधिकतर व्यापार के बाहर विनियोजित किया जाता है। मतलब संचय या रिजर्व की जो अमाउंट होती है उसे व्यापार के बाहर विनियोजित किया जाता है। शुद्ध लाभ एवं विभाजन योग्य लाभ है। अब देखो इसके कारण शुद्ध लाभ कम हो जाता है। प्रावधान करने से या प्रोविजन करने से शुद्ध लाभ जो होता है वो कम हो जाता है, और इसके कारण विभाजन योग्य लाभ कम हो जाता है, और संचय करने से या रिजर्व करने से जो भी विभाजन योग्य लाभ होते हैं वो कम हो जाते हैं। ये हो जाएंगे प्रावधान एवं संचय में अंतर।